हेलो। आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अवधेश सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर। और आज हम लोग ग्राम समाज एवं विकास की अगली कड़ी में चलेंगे। आज चौथी है, आज पार्ट 4 आएगा आपका। और हम लोग देखते हैं समय को बर्बाद न करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जा सकता है? जरीब, कंपास, थियोडोलाइट या बैरोमीटर? देखिए, यह तो बहुत अच्छा, बहुत क्वेश्चन जो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आपको दिया है चौथा ऑप्शन बैरोमीटर, क्योंकि बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? आपका वायु दाब। क्या मापा जाता है? बैरोमीटर द्वारा आपका वायु दाब मापा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है? आपको बताना है जो राजस्व प्रशासन होता है इसका निम्नतम पद कौन सा है। पहला ऑप्शन है तहसीलदार, सेकंड है भू अभिलेख निरीक्षक, थर्ड है कानून गो, फोर्थ है पटवारी। सबसे निम्नतम पद पूछ रहा है, यानी सबसे नीचे वाला पद, तो हो जाएगा आपका पटवारी। पटवारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भू राजस्व की वसूली कौन करता है? जो भू राजस्व है इसकी वसूली कौन करता है? जैसे जो कर्जदार हो जाता है, जो बैंक से ऋण लेता है, या फिर बिजली का बकाया बिल हो जाता है, जो भू राजस्व है की वसूली ये कौन करता है? तो आपका ये करेगा अमीन। ठीक है, अमीन। देखिए, अमीन जो है भू राजस्व की वसूली करता है। जैसे कि पहले सिंचाई होती, सिंचाई की जो जैसे वसूली होती थी, ये कानून अमीन ही करता था। इसी के तहत अब भी जैसे बैंकों से जो आप लोग केसीसी निकलवाते हैं, ऋण लेते हैं, तो वहाँ पर ये अमीन ही होता है जो भू राजस्व की वसूली करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिले सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो कह रहा है कि आपका उत्तर प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश सबसे दक्षिणी जिला, कल हमने बताया था। ये देखिए, जो दक्षिणी जिला सोनभद्र है, ये आपको जो सोनभद्र है इसको स्पर्श, यानी ये कितने राज्यों से या किस राज्य से स्पर्श करता है? तो ऑप्शन बताइए, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो आपका हो जाएगा, देखिए जो सोनभद्र है इससे आपके तीनों स्टेट, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, तीनों स्टेट, यानी आता है एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीन ओर से राज्यों से घिरा हुआ है, ये सोनभद्र ही है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना एक बार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में आपके 2019 के एग्जाम में, शायद मंडी परिषद में क्वेश्चन आया था। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है अमरोहा, सेकंड है जौनपुर, थर्ड है बुलंदशहर और फोर्थ है हरदोई। जल्दी से आप लोग बताएं। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा अमरोहा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 2008, सेकंड है 2009, थर्ड है 2010, फोर्थ है 2011। आप लोग जल्दी से बताएं। तो आपका आंसर हो जाएगा 2009। और एक क्वेश्चन आता है, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो आपका 2008, 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं, महाजनपद काल के 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद अवस्थित थे? जो महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। पहली बात करते जो महाजनपद हैं, तो अब पहले इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, 7, 8, 9 या 10, यानी कितने महाजनपद केवल उत्तर प्रदेश संबंधित थे? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जल्दी से बताएं। तो 8 महाजनपद के, कितने महाजनपद थे? 8 महाजनपद। आइए महाजनपद काल की बात कर लेते हैं। देखिए, जो महाजनपद काल का सर्वप्रथम उल्लेख बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ था, अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख मिलता है। तो 16 महाजनपद थे, उनमें से 8 महाजनपद केवल उत्तर प्रदेश संबंधित थे। हम 8 बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे एक एक करके, आप लोग नोट करते जाना। पहला महाजनपद था पांचाल। पांचाल, और इसकी राजधानी थी अहिछत्र। पांचाल जो है इसकी राजधानी अहिछत्र थी, ये बरेली में स्थित था। दूसरा महाजनपद था आपका कुरु। कुरु था, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और ये दिल्ली से संबंधित था, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो एनसीआर कहलाता है। तीसरा आपका था सूरसेन।
तीसरा महाजनपद जो उत्तर प्रदेश का था सूरसेन था, इसकी राजधानी मथुरा थी और जो क्षेत्र था मथुरा के आसपास वाला था। चौथा महाजनपद जो था काशी, काशी को तो आप लोग जानते हैं, काशी उस समय महाजनपद था। और ये वाराणसी, यानी वाराणसी इसकी राजधानी थी और उसी के आसपास का क्षेत्र है। अगला है चेदी, चेदी सुन लीजिए, चेदी इसकी जो राजधानी है सुक्तिमती, ये बांदा जिले में स्थित है, बांदा के आसपास का क्षेत्र है। 5 हो गए। छठा है आपका मल्ल, मल्ल, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, ये कुशीनगर के आसपास वाला जो देवरिया का क्षेत्र है। आपका 7वां था कोसल, कोसल था, ये आपका महाजनपद था और इसकी जो राजधानी थी साकेत, ये अयोध्या के आसपास वाला पूरा क्षेत्र है, अयोध्या हो गया और साकेत है जो श्रावस्ती के बगल वाला पूरा क्षेत्र हो गया। आपका लास्ट था महाजनपद 8वां, जो उत्तर प्रदेश का 8वां महाजनपद था वत्स, वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी और यह प्रयागराज में स्थित है, आपका प्रयागराज में। तो ये 8 महाजनपद हो गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए आता जरूर है यार, अब आने लगा है क्वेश्चन, ये आएगा जरूर आगे एग्जाम, आने वाले एग्जामों में। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महोदय किसका पुराना नाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर आ गया। महोदय किसका पुराना नाम है? आप लोग बताएं जल्दी से। कन्नौज, फर्रुखाबाद, बुंदेलखंड, वाराणसी। पुराना नाम बताना है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कन्नौज, क्योंकि महोदय इसका किसका पुराना नाम ऐसे लिखा गया। बाकी जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे भी आ जाएगा कि महोदय श्री किसको कहा जाता था। तो जो हर्षवर्धन शासन काल में जो कन्नौज, कन्नौज को ही कहा गया है महोदय। ओके, फर्रुखाबाद जो इसे काम्पिल कहा गया है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की जो भूमि है जेजाक भुक्त के नाम से जानी जाती है। और वाराणसी को आप लोग सब लोग जानते हैं कि काशी, यानी वाराणसी को काशी के नाम से जानते थे हम लोग। और सबसे प्राचीन शहर भी है, अगर बात करें इसका सबसे प्राचीन शहर, ये क्वेश्चन कराया भी गया था इसके पहले वाले वीडियो में। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार का कार्यक्रम है? आपको बताना है भूमि सुधार का कार्यक्रम कौन सा है। पहला ऑप्शन है मध्यस्थतों का उन्मूलन करना, सेकंड ऑप्शन है काश्तकारी सुधार, थर्ड ऑप्शन है खेती योग्य भूमि की सीमाबंदी करना, मतलब मेड़बंदी करना, मेड़ बांधना आसपास का जो भी एरिया है, और फोर्थ है उपयुक्त सभी। देखिए भूमि सुधार कार्यक्रम इसीलिए लाया ही गया था, भूमि सुधार कार्यक्रम कह सकते हैं जैसे चकबंदी, इसलिए लाया गया था कि जो मध्यस्थों का उल्लंघन हो सके। जैसे कि एक किसान है वो दूसरे से ज़मीन लेता है, फिर वो तीसरे से लेता है, तो वैसा कुछ नहीं करना। काश्तकारी सुधार हो जाए, खेती योग्य भूमि की सीमाबंदी अच्छी हो जाए, तो ये भूमि सुधार के सभी थे, इसमें हो जाएगा आपका सभी ऑप्शन, यानी उपयुक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहिया ग्रामीण आवास योजना किस राज्य की योजना है? उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। ये देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है लोहिया ग्रामीण आवास योजना। ओके, अगला हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं? देखिए हर लगभग हमारे 25 क्वेश्चन में देखिएगा आपको सारा क्वेश्चन है, सारा निचोड़ दिया जा रहा है। जो ग्रामीण परिवेश संबंध जितना भी है आपका सारा निचोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। हर वीडियो में एक न एक क्वेश्चन जनजातियों से संबंधित इसलिए डाला गया है कि आप इस पर फोकस करें, ये आना ही आना है, जनजातियों से संबंधित एक प्रश्न जरूर आना है आपके एग्जाम में। पहला है ऑप्शन, जो बिजनौर जनपद में कौन सी जनजाति लोग निवास करते हैं? पहला ऑप्शन है बुक्सा, सेकंड ऑप्शन है भील, थर्ड है थारू, फोर्थ है भोटिया। तो आप लोग जल्दी से बताएं, बुक्सा हो जाएगा। ओके, बुक्सा हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना। देखिए इसके बारे में भी बात कर रहे थे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी केसीसी। केसीसी किस वर्ष से शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा सेकंड ऑप्शन है 1996, थर्ड ऑप्शन है 1998, फोर्थ है 2000। तो आप लोग जल्दी से बताएं, इसका आंसर हो जाएगा 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई। किस लिए की गई थी? कि किसानों को अपनी कृषि करने के लिए ऋण उपलब्ध हो सके। ओके, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में स्थित विकास भवन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जो विकास भवन होता है प्रत्येक जिले में होता है, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, प्रत्येक जिले में विकास भवन होता है, और उसका पूछ रहा है कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। पहला ऑप्शन है मुख्य विकास अधिकारी, सेकंड है जिला विकास अधिकारी, थर्ड है परियोजना निदेशक, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं।
तो इसमें मुख्य विकास अधिकारी होता है। ओके, जो प्रकाश भवन का प्रशासनिक अधिकारी होगा वो मुख्य विकास अधिकारी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? एक नमामि गंगे कार्यक्रम आया था गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए, नमामि गंगे कार्यक्रम। ठीक, ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और इसमें बताना है कब प्रारंभ किया गया था। 2015, 2016, 2017, 2018, जल्दी से बताएं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2016, नमामि गंगे कार्यक्रम। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई थी? आपको बताना है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये 2000 यानी सन 2000 में प्रारंभ की गई थी। किसके जन्म दिवस पर? शायद 25 दिसंबर को चालू की गई, 25 दिसंबर 2000 को, एक बार देख लेना। तो पहला ऑप्शन राजीव गांधी, सेकंड है इंदिरा गांधी, थर्ड है अटल बिहारी वाजपेयी, फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भूमंडल में कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन 1, 2, 3 या फिर 4, जल्दी से बताएं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, भूमंडल में 3 प्रकार के समाज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन से नहीं है? यानी मनरेगा से किसका संबंध नहीं, आपको बताना है। ग्राम विकास अधिकारी का, ग्राम पंचायत अधिकारी का, सींचपाल या बेयरफुट इंजीनियर, जल्दी से बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सींचपाल। इसका संबंध मनरेगा से बिल्कुल भी नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है? देखिए कलाम साहब के बारे में आ गया है। पहला है पूरा, सेकंड है जवाहर रोजगार योजना, थर्ड है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, फोर्थ है मिशन इंद्रधनुष। जल्दी से बताएं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पूरा, APJ अब्दुल कलाम की ये देन थी, इन्हीं के कार्यक्रम में, इन्हीं के तहत ये लॉन्च किया गया था पूरा। आप लोग देखिए पूरा का फुल फॉर्म क्या होता है, नोट करें एक बार, प्रोविजनल फॉर अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। एक बार और नोट कर सकते हैं, प्रोविजनल फॉर अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। और हिंदी में अगर कहें तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान। इसे इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है? ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है। हम लोग देखें ग्राम समाज पढ़ रहे हैं, इसलिए ग्रामीण संबंधित कुछ एक आधा क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है परिवारवाद, सेकंड है गतिशीलता, थर्ड है ऋणग्रस्तता, फोर्थ है मुकदमेबाजी। जल्दी से बताएं आप लोग। तो देखिए ये ऋणग्रस्तता, मुकदमेबाजी, ये तो ग्रामीण जीवन का मुख्य आधार है नहीं, आपका परिवारवाद हो जाएगा। जो प्रमुख विशेषता है परिवारवाद की है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? नौकरी, सेकेंड ऑप्शन है कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलों को उगाना तथा पशुपालन, थर्ड ऑप्शन है गांव में दुकान खोलकर दुकानदारी करना, और फोर्थ है मजदूरी। तो आप लोग तो जानते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई है, या तो वो कृषि करेगा या तो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करेगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? जल्दी से बताएं। पहला ऑप्शन है झांसी, सेकंड है कानपुर, थर्ड है वाराणसी, फोर्थ है बाराबंकी। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जल्दी से बताओ। तो आपका हो जाएगा वाराणसी। इसे शाकबाजी भी कहते हैं, शाकबाजी संस्थान भी कहते हैं। देखिए झांसी में आपका चारागाह संस्थान है। कौन सा है?
चारागाह है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका चारागाह है, चारागाह है। ओके। और आपका कानपुर में है, कानपुर में क्या है, दाल अनुसंधान संस्थान, दाल अनुसंधान संस्थान है। ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। वह स्तूप स्थल जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, यानी ऐसा स्तूप स्थल बताना है कि भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से वहाँ उनका संबंध नहीं रहा है। पहला है सारनाथ, सारनाथ, सारनाथ में तो रहा ही भाई, यहाँ पहला उपदेश दिया गया था उनके द्वारा, ये तो रहा ही रहा है। सेकंड है सांची, थर्ड है बोध गया, फोर्थ है कुशीनगर। आप लोग जल्दी से बताएं कि वह स्तूप स्थल बताना जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो आपका हो जाएगा सांची। ओके। अब बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु में। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, बोध गया में। पहला उपदेश कहाँ दिया, कुछ सारनाथ में। और मृत्यु यानी महानिर्वाण कब हुआ इनका, कहाँ हुआ, कुशीनारा में। तो आपको ये ध्यान रखना है, कपिलवस्तु में क्या हुआ, कपिलवस्तु में इनका क्या हुआ, कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ। ओके। फिर बोध गया में क्या हुआ, बोध गया में ध्यान रखना, बोध गया में ज्ञान, यानी बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ओके। और देख सकते हैं सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, सारनाथ जो है यहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया, ध्यान रखना, पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश दिया। ओके। और कुशीनारा में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था 80 वर्ष की अवस्था में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, ये 4 ऑप्शन में से बताना है, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर। जल्दी से बताएं। आपका ऑप्शन हो जाएगा महोबा, यानी महोबा में सबसे कम जनसंख्या थी। 2011 जनगणना के अनुसार यूपी में सबसे कम जनसंख्या किसकी थी, महोबा की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड। पहला ऑप्शन है लखनऊ, सेकंड है इलाहाबाद, थर्ड है कानपुर, फोर्थ है अलीगढ़। जल्दी से बताएं। तो आपका हो जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था, जो भूमि का पंजीकरण है किस अधिकारी द्वारा किया जाता था। पहला ऑप्शन राज्यपाल, सेकंड है लिपिक, थर्ड है लेखपाल और फोर्थ काजी। जल्दी से बताएं आप लोग। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा लेखपाल। ये जो क्वेश्चन है ये 2015 के एग्ज़ाम में लेखपाल, राजस्व लेखपाल के एग्ज़ाम में आया था। तो आज ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और इसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करिएगा। ये क्वेश्चन 100% इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं ऐसा ही क्वेश्चन ही करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आए, फर्जी की चीज़ें नहीं करा रहा हूँ जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, है वो सब काम नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है आप। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करते जाइए जिससे हमारा उत्साह बढ़े और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। देखिए अभी एक सीरीज़ हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, स्टैटिक जीके की सीरीज़। ठीक है, स्टैटिक जीके, क्योंकि हर एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके आने लगा है और जल्द से जल्द उस सीरीज़ को हम लोग लाने जा रहे हैं। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।